अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माबैन मेरे मसलक के अज़ीम आलम दीन, अगर आप सुबह 7-8 बजे आपको अगर टेलीविज़न पे मजहबी प्रोग्राम सुनने का इत्तेफाक हुआ हो, वो 92 चैनल हो, वो 24 हो, वो 42 हो, वो PTV हो, तो जहाँ बहुत सारे आले सुन्नत के उलमा के चेहरे आपको देखने को मिलते होंगे, तो वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद बरकाती साहब का भी चेहरा देखने को मिलता होगा। इनकी बंदा नवाजी है कि ये अपना कीमती वक़्त में से वक़्त देते हैं। अल्लाह ताला इनको दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना इलल्लाहि फ़िद्दारैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला थक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या हबीबल इलाही खुज़ बियदी माली आज्ज़ी सिवाका मुस्तनदी या अकरमस सकलैन या कंज़ल वरा जुदली बिजूदिका वर्दिनी बिरिदाका या सय्यदस सादाति जितुका कासिदा अर्जू रहमतका वहतमी बिहिमाका मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदीही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि सरमदा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज का माह नूर रबीउल अव्वल शरीफ का ये प्रोग्राम जो कि आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके लिए ये माह मुक़द्दस माह नूर रबीउल अव्वल शरीफ, ये वो खुशियों फ़रहतों मुसर्रतों इम्बिसात का अज़ीमुल मर्तबत महीना है कि जब ये आता है तो देखने वाली बात ये होती है कि अगर मौसम बहार आए तो थोड़ी सी नमी मिल जाए और थोड़ी सी अच्छी मट्टी मिल जाए तो चाहे कमरे के अंदर भी बीज पड़ा हो तो उससे भी कॉम्प्लेन निकल आती है, क्योंकि बहार की तासीर ही ऐसी है कि जहाँ जहाँ बहार के असरात पड़ते हैं वहाँ पर मुर्दा ज़मीन को भी ताकत मिल जाती है, मुर्दा बीज को भी ज़िंदगी और तवानाई मिल जाती है। लेकिन जो हो ही तंदुरुस्त हो, तवाना बीज हो, ज़मीन भी अच्छी हो और माहौल भी उसको बहार का मिल जाए तो फिर उस बीज को पनपने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
हम कहते हैं कि ये बहार का मौसम है और बहार है ईमान की, और ये ईमान मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात का इस उम्मत को अता किया गया एक तोहफ़ा है। तो जिसके दिल के अंदर ज़र्रा भर भी ईमान की चाशनी पहुंच जाए, बस पहुंचने की देर है, चाहे वो कहीं पर भी हो, कैसा भी हो, उसके ईमान की खेतियां लहलहा जाती हैं, चेहरों पे मुसर्रत और शादमानी के आबशारें बहना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो बिल्कुल ही मुर्दा हो जाए और उसका ताल्लुक ज़मीन से भी ना हो और नमू को भी कबूल ना करे, बहार के असरात को कबूल ना करे, तो फिर वो कभी भी ज़िंदगी नहीं पा सकता। अब ये फ़ैसला आपके हमारे हाथों में है। हमारे दिल की खेती के अंदर अगर नमू मौजूद है बहुत ज़्यादा, तो फिर तो करम बालाए करम है। अगर कोई थोड़ी बहुत कमी है तो फिर भी बहार की तासीर है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो फिर तुम्हारे ज़ाहरी आमाल तुम्हें बहार के असरात कभी भी नहीं हासिल करवा सकते। तो ये ईमान यकीन एक मोमिन का तुर्रा इम्तियाज़ है, और उसी को जिला बख्शने के लिए पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने के अंदर जहाँ जहाँ पर भी कोई आशिक़े मुस्तफ़ा बैठा हो तो उसके दिल को तस्कीन मिलती है, सुकून मिलता है। इसलिए कि अगर कोई कहे कि मैं फ़लाँ मेडिसिन खाता हूँ तो मुझे सुकून आता है, कोई कहता है मेरा अच्छा लिबास फ़लाँ फ़लाँ मिल जाए तो मुझे सुकून आता है, कोई कहे कि मेरी औलाद बरसरे रोज़गार हो जाए तो मुझे सुकून आता है, कोई कहे मुझे सेहत अच्छी मिल जाए तो मुझे सुकून आता है। तो मेरे मुस्तफ़ा का फरमान सामने आता है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। जब तक हर चीज़ से बढ़ के मैं तुझे महबूब ना हो जाऊं तो ईमान नहीं है। इसका मतलब है कि जितना सुकून तुझे अपनी फरमा बरदार औलाद के ज़रिए है, जितना सुकून तुझे अपने वालिदैन की विरासत अता की हुई से है, जितना सुकून तुझे तुम्हारे ज़ाहिरी स्टेटस से है, जितना सुकून तुम्हें तुम्हारी सेहत के साथ है, जितना सुकून तुम्हें तुम्हारी दुनिया की दौलत से है, अगर मुस्तफ़ा की ज़ात से सुकून नहीं मिला तो तू फिर ईमान वाला हो ही नहीं सकता। अगर तू ये कहे कि ये सब प्यारे हैं लेकिन मुस्तफ़ा के बाद, अगर तू ये कहे कि सब सुकून देते हैं लेकिन ज़ाते मुस्तफ़ा के बाद, तो फिर मानना पड़ेगा कि तेरे अंदर ईमान की वो चाशनी मौजूद है जिसकी हलावत को खुद मेरे मुस्तफ़ा अता करने आए थे। और उन्हीं अताओं का तज़किरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब के हुजूर अपनी दुआओं की सूरत में कर दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यहाँ पर उस अजीम शान रफ़ी शान मकसद आवरी की बात है कि नबूवत और रिसालत का मकसद क्या है, यही मौजू मुझे दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत का मकसद क्या था, क्यों आप आए थे। क्या हुजूर इसलिए आए? मैं एक आसान मिसाल देके बात आप तक शेयर करना चाहूँगा कि क्या मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि मैं आ गया हूँ उठ के मेरा इस्तकबाल करो? क्या मैं इसलिए आया हूँ कि मैं आ गया हूँ मेरे नारे लगा दो? क्या मैं इसलिए आया हूँ कि मैं आ गया हूँ और जनाब अपने तमाम तवज्जो मेरी तरफ कर लो? क्या मैं इसलिए आया हूँ कि इधर आया हूँ तो अपने पैसे मुझे देने शुरू कर दो? ये तो एक दुनियादार का मकसद और मंशा होता है। तो क्या मेरे नबी सिर्फ इसलिए आए थे कि मैं आया हूँ मेरे नारे लगा दो? क्या मेरे नबी सिर्फ इसलिए आए हैं कि मैं आया हूँ वाह वाह कर दो? क्या मेरे नबी की आमद का मकसद, नबूवत और रिसालत का मकसद सिर्फ यही था कि हम अगर फारूकाबाद के अंदर बैठे हुए हैं तो बस कह दे कि हुजूर हुजूर हैं, बात खत्म? नहीं, पर मैं ये ज़िमनी चीजें होती हैं। अगर मुझे
मुझे बुलाया गया है तो कहा गया है कि इस टॉपिक पे गुफ्तगू करनी है, बाकी चीजें ज़िमनी होंगी। जब मैं अपना मकसद पूरा करूंगा तो फिर आप उसके बाद जो मोहब्बत दे सके वो आपका हक बनेगा। अगर मैं अपने मकसद को पूरा ना कर सका, इधर आने के सफर का मकसद पूरा ना कर सका, तो फिर मेरे नारे लगाने का भी फायदा नहीं। तो दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे मुस्तफा की तशरीफ आवरी हुई है, तो क्या हुजूर सिर्फ अपने नारे लगवाने के लिए आए? क्या हुजूर सिर्फ अपनी वाह वाह के लिए आए? क्या हुजूर सिर्फ अपने नाम के ऊपर हाथ खड़े करवाने के लिए आए? ये ज़िमनी चीजें हैं। असल आमद मुस्तफा का मकसद ये है, असल मुस्तफा की नबूवत और रिसालत का मकसद ये है कि तुम बंदे रब के हो और रब से जुदा हो चुके हो। आओ मैं मुस्तफा के दामन से लिपट जाओ, तुम्हारा तुम्हारे खालिक से टूटा हुआ ताल्लुक मैं बहाल करवा दूंगा। मुस्तफा की आमद का मकसद यह था, आपकी नबूवत और रिसालत का मकसद यह है। अगर हम इस मकसद पे पूरा उतरते हैं तो फिर हमारा हक बनता है कि हम हुजूर की वाह वाह भी करें, फिर हमारा हक बनता है कि हम हुजूर की आमद पे शादमानियां भी करें, हम हुजूर की आमद पे फरहतो इम्बेसात भी करें। लेकिन अगर वो सब चीजें छोड़ दी, रब से ताल्लुक जोड़ा नहीं और फिर हुजूर हुजूर करें, तो फिर ये बात ऐसी नहीं है। ना खुदा मुस्तफा के बगैर मिल सकता है, ना मुस्तफा खुदा के बगैर मिल सकता। और इसी मकसद को, ये इतना अजीम मकसद था हुजूर की नबूवत और रिसालत का कि हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आपने जो इल्तिजा की रब्बे कायनात के हुजूर, कब की बात है, इससे पहले बेशुमार इम्तहानात दे चुके, जहां जहां जब जब जो जो रब ने चाहा वो इम्तिहान दिए और उनमें कामयाबियां हासिल की। और कामयाबी भी वो कामयाबी जिसको पैदा करने वाला खालिक को खुद कामयाबी करार दे रहा है। मेरिट था वो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले कौम का मंशा था, इब्राहीम नहीं आने चाहिए, इसीलिए नमरूद ने ज़ौजैन को अलग अलग कर दिया, मियां बीवी इकट्ठे ना होने पाए, इन्हीं की आमद को रोकना था। मैंने कहा यह बात की बात है, उससे पहले आओ। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रब ने बनाना चाहा, तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह इसकी जरूरत नहीं है, हम जो है नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम हैं तेरी इबादत के लिए, तस्बीह और तकदीस के लिए। क्यों बना रहा है? यानी आदम आने लगे तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह हाजत नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आने लगे तो कौम कहती है हाजत नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त हुआ तो नमरूद और सारे नमरूदी कहते हैं या अल्लाह इनकी हाजत नहीं है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आने लगे, तब फिरौन और पूरा मिस्र चीख उठा के इनके आने की जरूरत नहीं है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त हुआ तो फिर निकल जाओ यरूशलेम से बाहर, सैयदा मरियम को हुक्म है। जब लेके आए तो कौम एतराज करती है, मतलब कि ईसा के भी आने की हाजत नहीं है। लेकिन जब मेरे नबी की आमद की बात हुई तो फिर फरिश्ते भी कह रहे हैं कि आने की हाजत है। आदम ने भी कहा इनके आने की हाजत है, इब्राहीम भी पुकारे या अल्लाह इनके आने की हाजत है, हजरत मूसा भी पुकारे या अल्लाह इनकी आमद की हाजत है, ईसा भी बशारतें दे रहे हैं इनकी आमद की हाजत है। तो पता यह चला कि सब नबियों की नबुव्वत, सब नबियों की रिसालत अपनी जगह पर मुतहक्कक थी और रहेगी। लेकिन जब नबी नबी समझ के खुद को फिर भी कहते हैं या अल्लाह जो नबुव्वत का, जो रिसालत का मकसद था, हम उसको कमा हक हूं पूरा ना कर सके, अगर वो पूरा करवाना चाहता है तो अपने हबीब को दुनिया में भेज। या अल्लाह ये नबुव्वत तूने दी है, ये इंतखाबे बारी ताला है। नबी मेहनत से नहीं बनता, ये कसबी नबुव्वत नहीं होती, रिसालत कसब से नहीं होती, ये वह भी होती है, अल्लाह की तरफ से अता है, खुद रब का इंतखाब है। जिस जिस को उसने नबुव्वत के लिए चुन लिया उसी के सर पे ताज सजा दिया।
ना ये लोगों के वोटों से मिलती है, न लोगों की इबादत से मिलती है, न किसी दौलत से मिलती है। अगर ये मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे रब्बे कायनात का अपना इंतखाब है। जब 1,24,000 इंतखाब रब ने कर लिए तो फिर आखिर में इन इंतखाबात से बड़ा इंतखाब क्या किया? तवज्जो चाहूंगा, रब ने ये वाज़े कर दिया अब नबी आखिर उस ज़मा आने वाले हैं, हुजूर आने वाले हैं, क्या किया जाए? फरमाया इनको मैंने भी चुन लिया है, मेरे नबियों ने दुआएं कर करके भी इनको चुन लिया। यानी हर नबी की दुआ जब हुजूर थे तो इसका मतलब है कि हुजूर इंतखाबे अंबिया हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम इंतखाबे अंबिया हैं और इंतखाबे खुदा ताला हैं। तो जब उन्होंने मुंतखब किया, आज आपके फारूकाबाद के अंदर किसी को गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर लगा दे, यहां पे किसी को असिस्टेंट कमिश्नर लगा दे कि जाओ फारूकाबाद शहर की फलाह बहबूद के लिए काम करो, तो वो इंतखाब आपका तो नहीं था, वो हुकूमत का इंतखाब था। हुकूमत का मकसद ये था कि इस शहर को डेवलप किया जाए, हुकूमत का मकसद ये था कि इस शहर में सहूलियात पहुंचाई जाएं, और अगर वो अपना मकसद पूरा करता है तो फिर सब लोग खुश होते हैं कि फलां ऑफिसर आया तो हमारे शहर के मामलात और मसाइल उलझे हुए वो सुलझ गए, हमारे शहर को सहूलियात मुयस्सर आ गई। मैंने कहा अब मेरे मुस्तफ़ा समेत सब अंबिया इंतखाब मेरे रब का थे। जिस तरह हुकूमत जिधर जिसको चाहे असिस्टेंट कमिश्नर लगाए या डिप्टी कमिश्नर लगाए, ये हुकूमत वक्त की अपनी मर्जी होती है, लेकिन एक इलाके का डीसी दूसरे इलाके का नहीं हो सकता। अगर डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा का है तो वो कसूर का नहीं हो सकता, अगर कोई कसूर का है तो वो लाहौर का नहीं होता, अपने अपने इलाके का होता है। लेकिन एक इन सबसे बढ़ के वजीर आजम भी होता है जो पूरे मुल्क का होता है। फरमाया अंबिया तुम्हें जब हमने अलग अलग इलाकों में भेजा है तो तुम उन इलाकों का मकसद पूरा करने के लिए थे, अब हम पूरी कायनात का मकसद पूरा करवाने के लिए किसी का इंतखाब कर रहे हैं, तो किसी और का इंतखाब नहीं कर रहे, अम्मा आमीना के लाल का इंतखाब। सामीन जी वकार, हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया थे। अब बेशुमार कुर्बानियां दे चुके, कुर्बानियां देने के बाद, पूरी जिंदगी कुर्बानियां देने के बाद, और आप हैरान होंगे इस बात को सुन के, मुहक्किकीन ने लिखा है, बड़े बड़े अकाबिरीन ने लिखा है, तफसीर रूहुल बयान समेत कई तफासीर में मौजूद है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इतनी बड़ी आजमाइश थी, इतनी बड़ी आजमाइश थी कि जब आपको आग में डाला जा रहा था, नारे नमरूदी में डाला जा रहा था, तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 बरस थी। कितनी उम्र थी? बोलिए। 16 बरस की उम्र, और नारे नमरूदी तक की आजमाइशों तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जब घर से हिजरत करवा दी, बाबल शहर से चले, मिस्र में आकर फिर आगे सफर किया और कई साल लग गए, मक्का मुकर्रमा की उस संगलाख चट्टानों के दरमियान पहुंचे, बेआबो गया जंगल जिसमें पहुंचे हैं, वक्त गुजारा। फिर वो टाइम आया कि बैतुल्लाह की दीवारों को बुलंद किया। या अल्लाह, मैं नबी था, राजगीर बनना, मिस्त्री बनना मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मेरा काम नहीं था। ये मेरा बेटा शान नबूवत का हामिल, मजदूर लेबर बन के काम करना ये नबी का मसला नहीं था। हम पैसे देकर किसी को भी लगा सकते थे, लेकिन या अल्लाह चूंकि घर तेरा था और हम नबी भी तेरे हैं, जब घर तेरा था हमें बनाने की जिम्मेदारी दी तो हम नबी तेरे थे, तो तेरी रजा को हासिल करने के लिए जो भी मेहनत करनी पड़े हम उसके लिए तैयार हैं, और करके दिखा दी। अल्लाह को ये अंदाज इब्राहीम पसंद आया, इससे पहले भी बहुत से अंदाज पसंद आए,
अब जब तकमील की, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, बैतुल्लाह की दीवारें बुलंद की, और बुलंद करने के बाद एक ही जुमला अर्ज किया, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, या अल्लाह कबूल फरमा ले, सुनने वाला है, जानने वाला है। अब मांगो, क्या मांगते हो? या अल्लाह हम मांगेंगे भी एक चीज और बेकार करके नहीं मांगेंगे, बल्कि उसका मकसद भी तेरे हुजूर जिक्र कर देंगे। क्या मांग रहे हो? अर्ज की, रब्बना वब्अस फीहिम रसूला, या अल्लाह मेरी सारी जिंदगी के इम्तिहानात का अगर मेडल देना चाहता है, मेरी जिंदगी के इम्तिहानात में कितने कितने नंबर आए, मैं सबका रिजल्ट एक ही दफा चाहता हूं। अब उन इम्तिहानात का लेवल क्या है? किसी ने कहा इम्तिहान में बैठा है, मेरा बच्चा भी गया था। कौन सी क्लास? कहते हैं 5वीं की, 8वीं की। एक कहता है मेरा बेटा गया, उसने भी इम्तिहान दिया। कहता है मेरे ने भी दिया, तेरे ने भी दिया। तेरे बेटे ने क्या किया? कहता है CSS का, पब्लिक सर्विस कमीशन का। वो कहता है तेरा बेटा और मेरा बेटा इम्तिहान तो इकट्ठा दिया, बराबर। कहा इधर बराबरी वाली बात नहीं है, इधर तो लेवल की बात है। लफ्ज़ इम्तिहान तो सब पे आया, लेकिन स्टेटस अलग अलग था, नताइज उसके अलग अलग निकलने थे। तू दुआ मांगे तो अपने लिए मांगे, अपनी औलाद के लिए, अपने घर बार के लिए। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं तो पूरी कायनात के लिए दुआ मांग रहे हैं। या अल्लाह मेरे इम्तिहानात की कामयाबी, उन इम्तिहानात का लेवल क्या और उसमें मेरी कामयाबी का लेवल क्या? मेडल मैं अपनी मर्जी से डिमांड करता हूं। क्या है? बोलिए इब्राहीम। अर्ज की, रब्बना वब्अस फीहिम रसूला, इनमें अपनी शान वाला रसूल भेज दे। शान वाला रसूल, रसूल तो होते ही शान वाले हैं। अंबिया अल्लाह के मुंतखब करदा, उनमें से 313 रसूल मुंतखब शुदा। अब उन 313 में से हर एक शान वाला हुआ। तो अर्ज की, या अल्लाह ये शान वाला रसूल तो चाहिए। रसूल तो सभी शान वाले, लेकिन अर्ज की, या अल्लाह जो इन शान वालों में से बड़ा शान वाला है वो अता फरमा दे। रसूलन 2 ज़बर है, ये तनवीन है, अत-तनवीन लित-तकरीम। ये इज्जत के लिए, करामत के लिए, ताज़ीम के लिए है, वकार के लिए है। या अल्लाह शान वाला रसूल अता कर। करेगा क्या? बस अता कर दूं? नहीं या अल्लाह, सिर्फ आके चले ना जाएं, बल्कि उनका मिशन भी होगा, उनका मकसद भी होगा। या अल्लाह मकसद भी मैं अर्ज करता हूं, मेरे नबी की नबुव्वत और रिसालत के मकासद में से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद मकसद मुतय्यन कर रहे हैं। या अल्लाह मकसद ये है कि वो आएंगे, यतलू अलैहिम आयातिका, तेरी आयतें इन पर तिलावत फरमाएंगे। मेरी बात की तरफ तवज्जो करनी है, आपको लुत्फ आएगा इसका। कहिए सुभान अल्लाह। जब इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, उस वक्त तक जाहिर है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस इल्तिजा पर जो अल्लाह से मांग रहे हैं, अभी तक तो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी नहीं आए, सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम है। इसहाक अलैहिस्सलाम नहीं आए, तो फिर इसहाक के आगे बेटे याकूब भी नहीं आए, याकूब के आगे बेटे भी नहीं आए, उनके आगे भी नहीं आए। तवज्जो मेरी बात की तरफ करेंगे तो समझ आएगी। अभी तक हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं आए, दाऊद भी नहीं आए, हजरत सैयदना ईसा भी नहीं आए। लेकिन कुर्बान जाइए, हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, ये आप दुआ कर रहे हैं। और दुआ क्या कर रहे हैं? या अल्लाह नबी वो हो, यतलू अलैहिम आयातिका, तेरी आयतें इन पर तिलावत करे। अरे तवज्जो, नबी की शान का पता चल गया। अभी तो 4 किताबों में से पहली किताब वाला नहीं आया, लेकिन इब्राहीम जानते हैं कि जब इमामुल अंबिया आएंगे वो कुरान भी लेकर आएंगे जो आयात से मुज़य्यन होगा, और वो आयात पढ़ पढ़ के तिलावत करेंगे। हजरत इब्राहीम को हजारों साल पहले इल्म था कि कुरान आना है, उम्मत मुस्तफा को अता।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे, इसीलिए तो कहा यतलू अलैहिम आयातिका, या अल्लाह तेरी आयतें इन पर तिलावत करे, तेरी आयतें। इब्राहीम कैसे जाना? फिर मैं तुझे पता ही नहीं कि नबी होता क्या है, ये सिर्फ एक टाइटल थोड़ा है, ये तो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक बहुत बड़ी शान है जो जिसको अता की जाती है उसको आने वाले हालात का भी इल्म दिया जाता है, गुजरे हुए हालात का भी इल्म अता फरमा दिया जाता है। तो जब एक आम नबी तब तक, बल्कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने भी यहां तक लिख दिया कि नबी का मैना क्या है, उसने भी नबी का मैना लिखा और वो कहता है कि नबी का मैना ही अंबाउल गैब, गैब की खबरें देना है। नबी होता ही वो है जो गैब की खबरें दे। अगर आम नबी, आम तो वो भी नहीं होता, हमारे लिए तो भी अखस्सुल खास है, लेकिन नफ्से नबूवत में से आम नबी भी जब तक नबी नहीं हो सकता जब तक उसको कायनात के अंदर अपने उम्मतियों के साथ पेश आए हुए हालात की अल्लाह ताला खबरें नहीं अता फरमा देता। अब आप ये समझिए, मैं इधर आपको बयान करूं, आप मुझे दावत दी, मैं आ गया, मुझे कहा आप इस मौजू पे बोलें, मुझे बोलना ही नहीं आता। आप मुझे ये कहें कि फलां आयत पढ़कर सुनाएं, मुझे आयत पढ़नी ना आती हो। आप कहें फलां हदीस पढ़कर सुनाएं, वो मुझे बिल्कुल भी खबर ना हो। आप मुझे कहें फलां हदीस की किताब, मुझे उसका नाम ही मालूम ना हो। तो अब आप खुद बताइए, क्या फिर उसके बाद इस सीट पे बैठने का मैं मजाज रह सकता? बोलिए, मैंने किसी की मिसाल नहीं दी, मैंने अपनी दी। क्या फिर आप बर्दाश्त करेंगे कि मैं स्टेज पे बैठा रहूं और दूसरे लोगों को चुप करके मेरे सामने बस बैठे रहो? आप बैठना फिर बर्दाश्त करेंगे? भाई जो कुछ आपको चाहिए, अगर वो खतीब 1 घंटे का खतीब आपको वो दे ना पाए तो आप उसको खतीब मानने को तैयार नहीं, तो जो नबी से पूछा जाए और नबी कुछ बता ना सके तो वो नबी फिर किस तरह कबूल किया जा सकता? फिर वो नबी भी कबूल नहीं हो सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह पहला काम ये होगा, मैं बता रहा हूं करेंगे तो तिलावत, लेकिन इनको पहले बता दिया कि मैं इब्राहीम जानता हूं जब वो आएंगे कुरान उनकी किताब होगी, तिलावत करना उनकी जुबान का हुस्न होगा। या अल्लाह देना तो तूने है ही, लेकिन मेरी दुआएं शामिल हाल होंगी, ये मेरे लिए इज्जत और तकरीम का बायस बन। यहीं पे से है ना हाजिर करें, आपकी इस महफिल की बात करना चाहता हूं, कहिए सुभान अल्लाह। मैं एक आयत का और हदीस का सहारा लेकर ये अपने मौजू को वाज़ेह करना चाहूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, आसा अन यबअसा का रब्बु का मकाम महमूदा, अल्लाह ने वादा कर लिया है कि ए महबूब हम अनकरीब आपको मुकाम महमूद तक पहुंचाएंगे। वो खास मर्तबा मुकाम महमूद, उस पे हम आपको फाइज करेंगे, ये हमारा वादा है। वादा रब ने कर लिया, हुजूर से हो गया, बात खत्म। मिलना है, मिलेगा, वादा खुदाबंदी, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। लेकिन क्यों आपसे और मुझे कहा कि जब भी अजान हो तो दुआ मांगो और उसके अंदर अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीला वद्दरजतर रफिया, आगे कह दो वबअसहु मकामम महमूदा। अगर फारूकाबाद में अजान हो तो कहते हो वबअसहु मकामम महमूदा, या अल्लाह हुजूर को मुकाम महमूद तक पहुंचा दे। अगर शेखुपुरा के अंदर अजान हो वहां भी यही कहते हैं, पाकिस्तान में अजान हो तो भी यही कहते हैं, अरब के अंदर हो, दुनिया में कहीं भी मुसलमान अजान दे तो उसके बाद कहते हैं वबअसहु मकामम महमूदा, या अल्लाह उन्हें मुकाम महमूद तक पहुंचा दे। मैंने कहा तेरी दुआओं की हाजत क्या है? वो तो रब वादा कर चुका, मैं पहुंचा दूंगा, तो तू क्यों दुआ करता है? कहता है हुजूर ने तालीम दी। अब हुजूर से पूछिए, हुजूर आपने क्यों कहा कि ये दुआ मेरे लिए करो? फरमाया मुझे तो हाजत नहीं है, लेकिन जब मुकाम महमूद पर फायज होगा ना, उस वक्त
तुम मौजूद होगे यहां पर दुनिया में रहने वालों, तुम दुआ करते हो या अल्लाह मुकामे महमूद तक पहुंचा दे। जब तुम दुनिया में चाहते हो और कहते हो और मैंने तो पहुंच ही जाना है, तो क्यों ना हो मर्तबा मेरा हो, जैसे मैंने आना था तो इब्राहिम की दुआओं का साथ हो गया, मुकामे महमूद पे जाऊंगा सारी उम्मत के साथ। वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था यतलू अलैहिम आयातिका, या अल्लाह तेरी आयतों की तिलावत करे इन पर। करनी तो थी ही, लेकिन इस नेक मिशन में हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम शामिल हो गए, तो फरमाया अब तुम भी शामिल हो जाओ। अब कैसे शामिल हुए, कबूलियत क्या मिली? शर्फ कबूलियत ये मिला, हुजूर ने खुद फरमाया लोगों सुन लो, अना दावतो अबी इब्राहिम। खुल के कहिए जरा, और ऊंची कहिए जरा, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ बन के आया हूं। आना तो था ही, आना तो था ही, लेकिन दुआएं की। अब मुसलमानों, हुजूर की आमद, एक और बात की तरफ तवज्जो करें। अभी कल एक जलसा हुआ यहां पर, एक अभी आने वाले कल में होगा। जिंदगी के साथ, वक्त के साथ, हालात के साथ कल जलसा होगा, परसों जलसा होगा, लेकिन आने वाले जलसे में शक हो सकता है, शायद किसी वजह से ना भी हो, लेकिन जो कल हो चुका उस पे शक तो नहीं है। बोलिए, जो कल हो चुका उस पे शक, आने वाले पे शक हो सकता है, लेकिन जो हो चुका उस पे शक। अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था आने वाले वक्त में कि हुजूर आ जाएं, हजारों साल लग गए आने में, तो उधर तो शक की गुंजाइश थी, लेकिन रब ने आयत उतार कर शक की गुंजाइशें खत्म कर दी। अरे जब आना था तो रब ने फिर कहा कि हुजूर आएंगे, ये दुआ इब्राहिम है। अरे अब तो हुजूर आ चुके, तो अब शक की गुंजाइश, अब तो हुजूर तशरीफ ला चुके। अरे जब आना था नबियों ने तब जिक्र किया था, अब तो हुजूर आ चुके, तो हमारा कहना कभी भी गलत नहीं हो सकता। हुजूर आ गए, फिर हम कहते हैं फलक के नजारो, ज़मीं की बहारो, सब ईदे मनाओ, हुजूर आ गए हैं। हम कहते हैं फसले रब्बिल ओला, और क्या चाहिए, मिलकाए मुस्तफा, और क्या चाहिए। अगर हुजूर आ चुके तो हम कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईदे रबीउल अव्वल। अरे हुजूर जब आए नहीं थे, नबियों ने शक तब नहीं किया, अब तो आ चुके हैं, अब तू किस बात में शक? अब तो हुजूर की आमद हो चुकी, अब तू कहता है ये क्यों करते हो? मैंने कहा तू अजीब आदमी है, तुझे रोता है बहार में जो लुत्फ है बहार को, तू इस बहार को बहार ना समझ पाया तो तुझे और किस चीज की बहार चाहिए? बहार को बहार वो ही नहीं समझती जो लकड़ी मुर्दा हो चुकी हो, जिसके अंदर थोड़ी सी भी नमू होगी। बहार जब उसको अपनी गोद में लेकर अपनी तासीर मुंतकिल करेगी, तो चाहे बंद कमरे में सूरज की रोशनी पहुंच ना पाए, ये हवा उसको फिर भी जिंदगी और ताजा जिंदगी अता करेगी। हम कहते हैं मुसलमान मोमिन हुजूर का गुलाम वो कहीं पर भी हो, चाहे चांद एक दिन बाद में चढ़ाओ, चाहे पहले चढ़ाओ, हम तो कहते हैं पूरा साल ही मेरे मुस्तफा का मीलाद होता। यहां वाज़े कर दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, या अल्लाह जो तू नबी भेजेगा, नबी आखिर ज़मां, पहला तो काम ये होगा कि तेरी आयतें तिलावत करें, तेरी आयतें। यही बात है, मैंने अर्ज किया था अपने बिल्कुल पहले जुमले के अंदर कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का मकसद एक इंसान जिसका ताल्लुक अपने खालिक के साथ कायम नहीं है, उसका ताल्लुक जोड़ने के लिए आए हैं। और ये ताल्लुक जोड़ना है, यतलू अलैहिम आयातिका। पहला ये काम होगा कि या अल्लाह तेरी आयतें तिलावत करे इन पर। दूसरा मकसद ये है वयुअल्लिमुहुमुल किताब, या अल्लाह तेरा कुरान इनको सिखाते रहे।
या अल्लाह तेरा तशरीफ लाइए। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, इनको किताब की, कुरान की तालीम दे, इनको सिखाएं। यह भी हो सकता था कि मैं इधर बैठा हूं, जदीद दौर है, रिकॉर्डिंग मौजूद है, और इससे पहले जब ये रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, कोई खुतबा आते थे, बयान करते थे, हवा में गया, किसी ने कैच कर लिया तो कर लिया, नहीं तो बात हवा में गई, काम खत्म। लेकिन एक चीज होती है बता देनी, एक चीज होती है पढ़ा देनी, एक चीज होती है सिखा देनी। एक चीज होती है सिखा देनी। पढ़ाया भूल सकता है, बताया उससे पहले भूल सकता है, लेकिन जो सिखा दिया जाए फिर वो भुलाया जा सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह तेरे नबी आखिरुज़्ज़मां की नबूवत और रिसालत का मकसद पहला ये हो कि तेरे साथ ताल्लुक बहाल करना है ना, तो उसका रोड मैप क्या होगा? तेरी आयतें इन पर तिलावत करें, तिलावत करके छोड़ ना दें, सिर्फ ये सामने वाले फायदा ही ना उठाएं कि आने वाले महरूम हो। या अल्लाह ऐसा नबी भेज जो इनको नबी आखिरुज़्ज़मां हो, तेरी आयतें पहले तिलावत करे। और जरा ऊंची कही भाई। अब आपके सामने अगर किताब रख दी जाए कोई इंग्लिश की, और वो अपने अंदाजे से पढ़ना शुरू कर दे, उसको क्या पता मैं सही पढ़ रहा हूं या गलत पढ़ रहा हूं। वहां लिखा होगा CUP और ये पढ़ता रहे उसको सब, क्योंकि इसने जुबान वाले से नहीं पढ़ा। नहीं समझ आई बात? इसने उसको सप बोला क्योंकि जुबान वाले से। ये CAT सैड बोले, इसका मतलब है जुबान वाले से। तेरे स्पेलिंग तो दुरुस्त होंगे लेकिन तेरा पढ़ना गलत होगा। तो पता ये चला कि रब का कुरान भी तुझे पढ़ने का इस्तेहकाक नहीं है जब तक मुस्तफा की जुबान, जब तक मेरे नबी तुझे पढ़ने का तरीका नहीं बताएंगे। तू रब का कुरान समझना तो दूर की बात है, तू ज़बानी सिर्फ खाली पढ़ने के भी काबिल नहीं हो सकता। जिस तरह जब जहां जो लफ्ज चाहेंगे बोलेंगे, वही रब के कुरान का अंदाजे बयान होता चला जाएगा। मीम नून लिखा होगा, अब मन पड़ेगा या मिन पड़ेगा या मन्ना पड़ेगा, बस जुबान मुस्तफा को देखता चला जा, बस हुजूर के लबहाए मुबारक को देखता चला जा। लफ्ज मीम और नून ही लिखा होगा। अगर मेरे नबी मन बोले तो फिर तुझे भी मन पढ़ना पड़ेगा। मेरे नबी ने उसको मिन बोल दिया तो तुझे भी मिन बोलना पड़ेगा। मेरे नबी मन्ना बोलेंगे तो तुझे मन्ना बोलना पड़ेगा। जिस तरह का अंदाज़े तकल्लुम गुफ्तगू होगी मेरे नबी की, तब तक कबूल नहीं जब तक तू वैसा नहीं बोलता। अरे तू तो हुजूर के दुनिया में आने का ही मुनकिर था, तुझे उनकी तिलावत करने का हक कैसे नसीब? जब तू आमद मुस्तफा का मुनकिर था, तू तो अभी पहले स्टेप को नहीं माना, पिछलों को कैसे मानेगा? पिछलों को भी वही मानेगा जो पहले को मानता है। जो पहले को नहीं मानता, आखिरी को मानना उसका मुकद्दर नहीं हो सकता। फरमाया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, कायनात वालों मैंने ये पहली बात की है, या अल्लाह कुरान तेरा होगा, लेकिन इसको पढ़ने का हक सिर्फ और सिर्फ तेरे नबी आखिरुज़्ज़मां का। जिस तरह बोलेंगे, जहां बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, वो तिलावत होगी। और वयुअल्लिमुहुमुल किताब, इनको किताब सिखाएं। अब मौलाना उठे, वो कहते हैं नबी का काम तो तफसीर करते हुए उन्होंने लिख दिया, उनकी अपनी तफसीर में मौजूद है, नाम नहीं लेता। उन्होंने कहा कि नबी की हैसियत तो एक डाकिये की थी, एक पैगाम रसा की थी, बस अल्लाह ने वही दी, उन्होंने आगे पहुंचा दी, बात खत्म। मैंने कहा तू इतना ही कहता है कि पहुंचा दी, तो पहुंचाया क्या पहले उसको तो देख ले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा वयुअल्लिमुहुमुल किताब, या अल्लाह तेरा कुरान भी इनको सिखाएं, वल हिकमा, अपनी मर्जी की बातें भी इनको सिखाते। अब हिकमत को वुसअत दे दी। हिकमत क्या है? दानाई है। मेरे मुस्तफा जो करें ये भी दीन होगा, जो बोलें वो भी दीन होगा।
जिस पे जो अंदाज रखे वो भी दीन होगा। मतलब कि नबी जो आए मजबूर बनकर नहीं आएंगे बल्कि मालिको मुख्तार। वायुअल्लिमुहुमुल किताबा के बाद अल हिकमा, ये लफ्ज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कह दिया, या अल्लाह जो दुआ मैं मांग रहा हूं ना, जिस नबी ने आना है वो नबी मेरी दुआओं में बेइख्तियार नहीं, मैं तो उस नबी को मांग रहा हूं जो मालिको मुख्तार। शहर का चेयरमैन हो और उसको इख्तियार ना हो, वो एक शहर की एक नाली ना बनवा सकता हो, उसको इतना भी इख्तियार ना हो कि वो शहर के अंदर कहीं एक ईंट जितना काम करवा सके, तो लोग हाथ जोड़ के कहते हैं जा जान छोड़। अगर इतना छोटा सा शहर और छोटा सा चेयरमैन जो बेइख्तियार हो तो कबूल नहीं, तो इमामुल अंबिया अगर बेइख्तियार हो तो कौन कबूल करेगा। पर मैं तुम बाद में तायन करना, मैं इब्राहीम पहले अर्ज कर रहा हूं, वायुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इनको तेरा कुरान भी सिखाते चले जाएं और अपने दिल की मर्जी की बातें भी अता कर दें, जहां जो चाहें, जैसे चाहें, जिस तरह चाहें। ये वायुअल्लिमुहुमुल किताब के बाद वल हिकमा के अंदर दाखिल हो। तो मेरे नबी ने फिर किया तो क्या किया, फिर मैं सुन लो, फिर मैं बेइख्तियार बन के नहीं आया। आपका साथ चाहिए, कहिए सुभान अल्लाह। कैसे? पर मैं मेरा इख्तियार है, अल्लाह ने हुक्म दिया नमाजें पढ़ो, 5 नमाजें। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस, एक शख्स आया, कहा 2 नमाजें पढ़ूंगा मैं तब मुसलमान होता हूं, 5 नहीं पढ़नी। फरमाया छोड़, तू 2 पढ़ता रहे। कह दो सुभान अल्लाह, तू 2 पढ़ता रहे, तुझे यही काफी है। मैंने कहा ये तो 2 की बात हो गई, रब का कुरान है, अहादीस कुदसिया है, पैटर्न एक ही है, नमाज पढ़ो 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 पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, ये हुक्म है। लेकिन मेरे नबी बाइख्तियार हैं, अपनी मर्जी की है, ना कोई आयत है, ना कोई हदीस कुदसी है, ना किसी फरिश्ते का पैगाम है, ना कुछ और है। अपनी मर्जी से कह दिया कि मेरी उम्मत की बेटियां, मेरी उम्मत की खवातीन, जब इन पे मखसूस दिन आते हैं तो जाओ, मैं मुस्तफ़ा इनको नमाजें माफ कर रहा, जाओ इनको नमाजें माफ कर रहा हूं। जब अय्यामे तौलीदगी आ जाएं, जब डिलीवरी का टाइम आ जाए, उस वक्त मैं मुस्तफ़ा 40 दिन की नमाजें माफ कर रहा हूं। ये मेरे मुस्तफ़ा जो हजरत इब्राहीम ने मांगा था कि नबी वो हो जो बाइख्तियार बन के आए, मेरे नबी ने साबित कर दिया कि मैं वाकई बाइख्तियार बन के आया। रोजा रखना है, रखो, 24 घंटे रखो, दुआए मुस्तफ़ा है, वक्त महदूद कर दिया। फिर इख्तियार, वही मशहूर आने वाला आया, रोजा तोड़ दिया, कफारा क्या है, अतइम का व अतइम अहला का, खजूरें भी तुझे हम दे रहे हैं, खाना भी तुमने खुद है, खिलाना भी अपने बच्चों को है। अब एक टोकरा है तो कितनी खा लेंगे घर वाले, और मैं कोई बात नहीं, बचा के रख लेना, जब भी तलब हो तबर्रुके मुस्तफा तना जाओ, कफारा अदा हो जाएगा। जहां जहां पर कुछ भी बात हुई वहां मेरे नबी ने बाइख्तियार होना साबित किया। और ये इसी आयत का मुस्तफाद था जिसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इमामुल अंबिया की नबुव्वत और रिसालत का मकसद ये हो कि इनको ये न लगे कि हम उस नबी के पल्ले पड़े हैं जो कुछ कर नहीं सकता, बल्कि यतलू अलैहिम, जिनको कुरान सिखाना है उनको यकीन हो कि जिस रब ने इस दुनिया में अपने नबी को इतना इख्तियार दिया है, मैदान माशर में कितने इख्तियारात, फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। यही तो मिशन है मेरे मुस्तफ़ा का। और फिर उसके बाद हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या अल्लाह वयुज़क्कीहिम, अब खुल के कहिए सुभान अल्लाह। जिस्म को खुद पाक करते रहेंगे लोग, लेकिन महबूब ऐसा हो जिसके सामने परागंदा कैफियत के हामिल लोग आए, चाहे पूरा अरब उनके नाम से शर्म महसूस करता हो, पर इनको नबी वो दे कि उनके आने का मिशन एक हो, पड़ गई जिस पे महशर में बख्शा गया, जिस पे निगाहे मुस्तफा पड़ जाए, वयुज़क्कीहिम,
उसका दिल पाक होता चला जाए, उसकी रूह को भी पाकीज़गी नसीब होती जाए। वयुज़क्कीहिम, या अल्लाह नबी वो हो जो इनको पाक साफ करता चला जाए, तय्यिब ताहिर करता चला जाए, मुज़क्का मुसफ़ा करके रख दे। और इसके बाद या अल्लाह ये मेरी इल्तिजा है कि मैंने वो नबी मांगा है जो इतना बाइख्तियार हो और अपने गुलामों के साथ इतना प्यार करने वाला हो। तो रब्बे कायनात ने खुद वाजे कर दिया। अब क्या हर कोई उठ के ये कहे कि मैं जनाब वो ही नबी हूं, नाउज़ुबिल्लाह 14 सदी के बाद भी कहे कि मैं वो हूं जिसकी बशारतें हैं, जिसका ये मामला है वो मामला है। फरमाया नहीं, जिसकी दुआए इब्राहिम थी कि उनके आने का मिशन और मकसद और मुद्दा क्या है, वो अब देख लो किसके अंदर पाया जा रहा है। अगर देखना है तो यहां पर वाजे कर दिया। रब्बे कायनात ने खुद इरशाद फरमा दिया, ए प्यारे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आपने जैसा जैसा मांगा हमने वैसा वैसा करके नबी अता किया। कैसे? सूरह आले इमरान में दुआ इब्राहिम की कबूलियत का ऐलान करते हुए कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम, वही आयत, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आपका उतना ज़ौक़ नहीं बना, शायद मैं आपको समझा नहीं सका। अगर समझ आई है तो कहिए सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा था या अल्लाह नबी वो दे जो इन पर तेरी आयतें तिलावत करे। अब मिलाद की महफिल का लुत्फ आपको मिलेगा। आज की इस महफिल मिलाद कमेटी ने जो सजाई है, इसकी रूहानियत आपको नसीब होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, कि या अल्लाह इनमें शान वाला रसूल भेज, तो रब ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम। बल्कि अगर मैं ये बात अपने नाकिस फहम और फिरासत पर एतमाद करते हुए कहूं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा था वबअस फ़ीहिम रसूला, ये मक्के वालों में रसूल भेज दे, तो रब ने कहा इब्राहीम तुमने सिर्फ मक्का वालों के लिए मांगा है, हम ऐलान कर रहे हैं मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, कायनात में जहां जहां मोमिन होंगे उनके ऊपर हमारा है। सिर्फ मक्का वालों को खैरात नहीं देते, बल्कि इसका एक और भी लुत्फ आए, कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, मैंने मोमिनों पर एहसान किया। कब? इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, जब इनमें शान वाला रसूल भेजा। बात को समझे, जरा बात को समझे। अल्लाह ने जो इरशाद फरमाया, मैंने मोमिनों पर एहसान किया, मैंने मोमिनों पर एहसान किया। मैं फिर जुमला बोल रहा हूं, मैंने मोमिनों पर एहसान किया जब इनमें रसूल भेजा। मतलब ये कि जब मेरे नबी आए थे ना, उस वक्त मोमिन मौजूद थे। रब ने कहा मैंने मोमिनों पर एहसान किया कि इन मोमिनों में भेजा। इसका मतलब है जब मेरे नबी आए तो मोमिन मौजूद थे, मोमिनों में आए। तो मैंने कहा जब इस आयत को मानता है ना, तो उसका फिर मिस्दाके अव्वल जान कौन थे जिनमें मेरे नबी आए? वो हजरत अब्दुल्ला थे, हजरत अम्मा आमिना थी। तो रब का कुरान तो बता रहा है कि हुजूर के वालिदैन मौजूद थे और मुकम्मल ईमान की हालत, वालिदैन मौजूद थे और मुकम्मल ईमान वाले मौजूद थे। अगर तू कहे हम पे एहसान, हम 14 सदी बाद आके खुद पे एहसान मान रहे हैं, तो जिनके जिस्मों का हिस्सा बन के तशरीफ। पर मैं इस बअसा फ़ीहिम रसूला, जब इन मोमिनों में शान वाला रसूल भेजा, और उसने आके किया क्या? उस रसूल ने मामला किया क्या? नबी करीम अलैहिस्सलाम की जाते वाला तबार ने वही दुआ इब्राहिम वही बन के कहा क्या? यतलू अलैहिम आयातिही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था यतलू अलैहिम आयातिका, तेरी आयतें इन पे तिलावत करे। मेरे रब ने मोहर लगा दी, मेरा नबी यतलू अलैहिम आयातिही, मेरी ही आयतें तिलावत फरमा रहे।
उन्होंने कहा था वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, यहां पर रब ने फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वहां उन्होंने कहा था वयुज़क्कीहिम, यहां रब ने कह दिया वयुज़क्कीहिम। वो जुमले दुआए इब्राहिम के थे, ये जुमले खुद रब्बे कायनात के अपने, ये खुद रब्बे कायनात का अपना। मैंने कहा अब तुम कहते हो, अच्छा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़ के किसी और की सच्ची बात हो सकती है? बोलिए, अल्लाह से बढ़ के किसी और की सच्ची बात। लेकिन ये सवाल है कि ये सच लोगों को हजम क्यों नहीं होता? जब रब ने कह दिया कि हुजूर आ गए, तो इससे सच्ची कोई बात है? तो रब की हुई हम यहां पर मिलाद कमेटी के प्लेटफार्म पे दोहरा रहे हैं कि हुजूर आ। अब कोई कहे कि नहीं, तो इसका मतलब है कि तेरा मैदा खराब है, ये ताकतवर अद्वियात और ग़िज़ाएं तुझे, ये उन्हीं को नसीब होती हैं, उन्हीं को ताकत देती हैं जिनका मैदा मजबूत होता है। तो हुजूर का मिलाद भी उन्हीं को बर्दाश्त होता है जिनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा मौजूद होता है। तो फरमाया नबी की आमद का मकसद, हुजूर की नबूवत का मकसद ये था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगा और हमने अता कर दिया, और वो ये है वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इनको किताब और हिकमत सिखाई। मेरे मुस्तफ़ा ने पढ़ाई नहीं, सुनाई नहीं, बल्कि सिखा दी। अब कोई उठ के नबी के सहाबा पे तबर्रा करे या उनके सहाबा को कुछ और कहे, तो मैंने कहा तू बता, तेरे बाप को सिखाया? तू कुरान पढ़े और कहे मैं कुरान से दिखाता हूं, नहीं समझ आई बात? ये कहे मैं कुरान पेश करता हूं। मैंने कहा 14 सदी बाद तुझे समझ आया, तो जिनको सामने बिठा बिठा के मेरे मुस्तफा ने सिखाया, तू एक दुनियादार मुल्ला से सीख के कहे कि मैं शेख तफसीर हो गया हूं, तो जिनको अम्मा आमिना के लाल ने सिखा दिया और फिर इस शान से सिखाया कि रब ने मोहर लगा दी, पढ़ाया नहीं, बताया नहीं, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, सिखा दिया, सिखा दिया। इसका मतलब ये निकला और रहमान अल्लमल कुरान, रब है जिसने हुजूर को कुरान सिखाया। और हुजूर फरमाते हैं अद्दबनी रब्बी फअहसन तादीबी, अल्लाह ने मेरी तरबियत फरमाई और उसमें कमाल कर दिया। मेरी तरबियत मेरे रब ने की है, मैंने तरबियत अपने सहाबा की कर दी। हुजूर की आमद का मकसद मुद्दा कुरान पढ़ना, फिर उसके बाद इसको सिखाना, फिर उसके तकाजे और डिमांड्स को पूरा करना, ये हुजूर की नबूवत और रिसालत का मकसद था। इसीलिए फरमा दिया कायनात के लोगों इस गुमान में न रहना, और ये बहुत बड़ी बात कह दी, इस ख्याल में न रहना कि अरब अरब हैं, इनकी बड़ी शान, बड़ा मुकाम, हर जगह पे इज्जत हो। और मैं नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। अगर सुहैब रूम का हो, तलफ़ुज़ और लहजा रूम का हो, और अबू जाहल अरबी लहजे में बोलने वाला हो, अरे वो सीख गया तो वो रश्के मलाइक बन गया। हजरत बिलाल हबशी हबश के रहने वाले हों, उनका लहजा और तलफ़ुज़ अफ्रीका का हो, लेकिन जब अजान पढ़े तो काबा की छत पे चढ़ाकर पढ़ाई जाती है, इसलिए कि पता चल जाए कि जिसने मुस्तफ़ा से फैज़ ले लिया, अगर इलाके का हो, महल्ले का हो, इस काबिल ना हो तो महरूम कर दिया जाता है। अगर हजारों मील दूर नहीं बल्कि हजारों साल भी बाद में आए और फिर मुस्तफ़ा के दर की खैरात ले ले, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा के अंदर हम उन गुलामों को भी शामिल कर दिया गया। तो ये आज का जो तबर्रुक और लंगर है मिलाद कमेटी का, वो सिर्फ यही है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत का मकसद दुआए इब्राहिमी बनकर आना है। और मैं वाइंड अप करते हुए अपनी मारूजात को इस तरफ लेकर जाना चाहूंगा। रब को रब मानो, रब को बोलिए, रब को और ऊंचा, रब को, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, जैसा मेरे मुस्तफा ने बताया वैसा, जैसा मेरे मुस्तफा ने बताया। हजरत आप तो कहते हैं कि नबी को इख्तियार नहीं, चलें आपको होगा। कोई भी उठकर इमाम साहब हो, चाहे बादशाही मस्जिद का इमाम हो, चांद को तो चढ़ाने में ताखीर कर ले, लेकिन मैंने कहा कभी जमात कराते हुए एक रकत में 3 सजदे करके दिखा।
एक सजदा बड़ा, उसमें तस्बीहात बड़ी, अल्लाह की इबादत बड़ी, लुत्फ होना चाहिए, तू 4 कर 5 कर। लेकिन मैंने कहा तेरे पीछे तेरी वाह वाह करने वाले जब तू तीसरे सजदे में जाएगा वही लुकमा देना शुरू कर, वही तुझे पीछे से टोकेंगे और तू बार बार सजदे करे, तू कहे कि नहीं मैं अल्लाह को बड़ा मानता हूं, मैं अपनी पेशानी ज्यादा से ज्यादा उसके आगे जमीन पे लगा रहा हूं, तेरे मानने वाले तुझे नहीं मानेंगे। अरे यही है वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, मेरे नबी ने सिखाया था एक रकत में सजदे करने हैं तो सिर्फ 2 ही करने हैं, 2 ही करने हैं, इससे आगे तूने बढ़ना नहीं है। तो बड़े से बड़ा आज का कोई शख्स भी हुजूर को बेइख्तियार साबित कर सकता? अगर कर सकता है तो करके दिखाए। तूने रोजा रखा है, सूरज गुरूब हो जाए तो 1 घंटा बाद अपनी मर्जी के उसको इफ्तार करके दिखा। तेरा तू कहेगा दूसरों से 1 घंटा मैंने ज्यादा रोजा रखा, तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा, क्योंकि ये तेरा इख्तियार नहीं, ये मेरे मुस्तफा का इख्तियार है। तू कहे कि मैं पैसे लगाऊंगा और खाना काबा के करीब सबसे बड़े होटल में रिहाइश रखूंगा और हज करूंगा जाकर, कब करेगा? कहता है मैं मुहर्रम में कर लूंगा, मैं सफर में रबीउल अव्वल में कर लूंगा। तो जो मर्जी कर ले, तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा, क्योंकि तेरा हज उन दिनों में नहीं है जिन दिनों में मेरे मुस्तफा ने किया है। ये है मेरे नबी की आमद का मकसद। अब आखिरी बात एक मिसाल के साथ मैं वाज़े करके खत्म करूं, और ये मैं मिसाल समझाने के लिए अक्सर दिया करता हूं कि मैं आपके पास इधर आया, मिलाद कमेटी हर साल बल्कि साल के अंदर कई कई बार प्रोग्राम्स करती हैं और बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ, बड़ी मेहनत के साथ खूबसूरत तरतीब देते हैं। मुझे भी इन्होंने हुक्म दिया, मैं भी हाजिर हुआ। अब मुझे इन्होंने ला के यहाँ बिठा दिया, मैं यहाँ बैठ गया। मैंने ये नहीं कहा कि रास्ते में और भी मस्जिदें आई, आज मैं उधर तकरीर करूँगा, नहीं समझ आई बात। जब इधर बिठा दिया, 9 बजे इन्होंने माइक सीधा कर दिया, मैं नहीं कहता कि मैं तो 10 बजे से पहले करूँगा ही नहीं। भाई जिधर जाते हो मेहमान बन के जाओ या जो भी हो, जिसके पास गए हो उसकी मर्जी पे चलना, उसकी मर्जी पे चलना। चलें, ये बात अगर मुश्किल है तो आसान कर लें। आप अपने घर में तो मालिको मुख्तार हो ना, आप अपने घर में मालिको मुख्तार हो। जहाँ चाहा आपने किचन बना लिया, जिधर चाहा आपने ड्राइंग रूम बना लिया, जिधर चाहा आपने बेडरूम बना लिया, अपनी मर्जी से नक्शा तरतीब दिलवाया, सब कुछ कर दिया, कॉरिडोर बनवा लिया, इधर जनाब आपने उसके फ्लैश वगैरह लगवा दिया, सब कुछ कर लिया, इधर किचन लग गया, आपकी मर्जी थी। लेकिन अब आप खुद भी उसके पाबंद हो गए। अब आप खुद भी उसके पाबंद, बोलिए, अब आप खुद भी उसके पाबंद। अब ये नहीं होगा कि जो काम फ्लैश में करने वाला है वो आप अपने बेडरूम में शुरू कर दें। आप खुद मालिक हो घर के, लेकिन फिर भी अपनी 100% मर्जी अब कर सकते। किचन वाला काम आप बाहर अपने सहन के दरवाजे से भी बाहर सड़क के ऊपर लाकर शुरू कर दे कि ये जनाब गवर्नमेंट के उसूल के मुताबिक भी 3-4 फीट तो मेरी बनती है। नहीं, जो तूने किचन बनाया उधर ही कर, जिधर जिस मकसद के लिए जो कर दिया, तू अपने घर में खुद अपनी मर्जी बनाकर भी पाबंद हो गया। फरमाया हमने अपने नबी को ऐसा तो नहीं बनाया, हमने सब कुछ अपने नबी पे छोड़ दिया। मेरे नबी चाहें सजदा करें, तवील कर दें, कितना क्यों छोड़, बस करना था कर दिया, तू पीछे मुक्तदी है, तुझे कोई सवाल करने का हक ही। लेकिन मोहब्बत से एतराज सवाल किया, अपनी ज़हनी तस्कीन के लिए हुजूर सजदा लंबा कर दिया। फरमाया मेरा नवासा मेरी पुश्त पे सवार हो गया था। मैंने कहा चलो यही इख्तियार तू भी इस्तेमाल कर, तू भी कर, अपने घर में नमाज पढ़, तेरा नवासा तेरी कमर पे चढ़ जाए, फिर देखता हूं। एक रुकन में ताखीर जो तूने सजदे से उठना था और उठ नहीं पाया, अगले रुकन में ताखीर कर दी तेरी नमाज। अगर कसदन की है तो टूट जाएगी, अगर सहवन हुई है तो फिर सजदा साहब पड़ जाएगा। लेकिन फरमाया मेरे नबी लंबा सजदा करें या छोटा सजदा करें, तू अपने घर में भी बाइख्तियार नहीं और मेरा नबी सारी कायनात के अंदर भी बाइख्तियार। और इसलिए फरमाया कि मेरे नबी की आमद का मकसद और मुद्दा ये है
उनकी नबूवत का मकसद और मुद्दा यह है कि तू मरीज है, डॉक्टर को इख्तियार है, मरीज एक ही किस्म के एक ही हाल के अंदर होते हैं, लेकिन किसी को वो कोई और टेबलेट देता है, किसी को कोई और इंजेक्शन लगाता है, किसी को कोई और एहतियात बताता है। हाल एक ही है, मरीज एक ही है, लेकिन वो जानता है किसी की क्या तबीयत है। तो फरमाया मेरे नबी का मिशन तो यही है कि तेरा रब से टूटा हुआ ताल्लुक जोड़ दे। तो जहां जहां जिसमें जो जो कमजोरी नजर आई वही उसका इलाज करते गए। और फिर बात यहां तक पहुंची कि हुजूर ने जिनका इलाज किया मेरे रब ने बता दिया। हम पूछें कि उनका इलाज कामयाब था कि नहीं, क्या हुजूर की नबूवत और रिसालत का मकसद पूरा हुआ कि नहीं? तो रब ने कह दिया छोड़, मैं कहता हूं वउलाइका हुमुल मुफलिहून। मैं खुद मोहर लगा रहा हूं कि मेरे नबी ने अपनी आमद का मकसद पूरा कर दिया। जिस जिसका जो जो इलाज किया मेरे साथ ताल्लुक जोड़ने में, उसको कामयाबी की जमानत मैं अता कर रहा हूं। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाते वाला तबार को इतना रब्बे कायनात ने दुनिया में लाने का मकसद मुद्दा देकर भेजा। हजार बात की एक ही बात कि मखलूक का टूटा हुआ ताल्लुक खालिक के साथ जोड़ने के लिए आए। और बात वही है कि तू अपनी मर्जी से नहीं जोड़ सकता, वो मेरे नबी के बताए हुए तरीके के साथ जोड़ेगा। और यही इस बयान का हुस्न है और यही इसकी खूबसूरती है कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं। अभी हम हुजूर की आमद की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी नबूवत और रिसालत का मकसद हम खुद अपना जायज़ा लें कि रब से हमारा ताल्लुक कैसा है। इसको मज़ीद बेहतर होना चाहिए। यतलू अलैहिम आयाती, रब्बे कायनात की आयतों की तिलावत उसने की, उस महबूब ने अपनी ज़ुबान फैज़ तर्जमान से की कि जिस ज़ुबान से निकले हुए जुमले भी रब वकील ही कहकर उसकी कसम उठा दे। और मैं तुझे तो अभी भी लुत्फ़ पूरा नहीं मिला, कब मिलेगा? हुजूर फरमाते जब मेरे उम्मती जन्नत में जा रहे होंगे ना, वो रब्बे कायनात खुद अपनी आयतों की मेरी उम्मत के सामने तिलावत फरमा रहा। और यही बात तो है कि भारी ग़िज़ा को बर्दाश्त करवाने के लिए पहले उससे हल्की हल्की ग़िज़ाएं दी जाती हैं ताकि उस भारी ग़िज़ा को बर्दाश्त कर ले। फरमाया उस खालिक के कायनात जो किताब का मालिक है उसकी तिलावत सुनाने के लिए पहले तुम्हें इस काबिल बनाया जा रहा है। पहले अपने महल्ले के इमाम से तिलावत सुना करो, अपने इलाके के कारी से पढ़ा करो, अपने इलाके के आलिम से वो समझा करो, वो तुम्हें सिखाएं। जब ये आहिस्ता आहिस्ता मंजिलें पीछे 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 चलती जाएंगी तो फिर पीछे ज़ुबान मुस्तफ़ा हिलती नजर आएगी। और फिर वो वक्त भी आएगा जब तू कब्र में जाएगा ना, जब तू कब्र में जाएगा। मिशकात शरीफ के अंदर 2 मरतबा ये हदीस जिक्र हुई है। हुजूर फरमाते हैं जब मोमिन कब्र में जाता है तो उससे सवाल होता है मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? मा कुंता तकुलु फी हाज़र रजुल व फी रिवायतिन मन नबियों का। और चौथी बात, चौथा सवाल ये पूछा जाता है कब्र में, ये पूछा जाता है। मैंने रेफरेंस कर दिए, इस पे कोई ऑब्जेक्शन क्लेम ना करे, ना मिले तो मुझे बता दे। मिशकात शरीफ ले आए, मैं अभी दिखा देता हूँ। पहली जिल्द के अंदर दोनों रिवायात आई हैं। हुजूर फरमाते हैं चौथा सवाल होगा माज़ा कराता, बता क्या पढ़ता रहा, बता। मैंने इंग्लिश पढ़ी, वो एक दुनियादार ने पढ़ी, तूने वो पढ़ी। मैंने मैथ पढ़ा, एक दुनियादार ने पढ़ाया, तूने वो पढ़ा। मैंने उर्दू पढ़ी, एक दुनियादार ने पढ़ाई, तूने वो पढ़ी। अरे जो मेरे महबूब ने कुरान पढ़ाया था वो क्यों नहीं पढ़ा? माज़ा कराता, बता क्या पढ़ा? तो कहेगा, तो मोमिन कहेगा, जवाब भी हुजूर अता कर रहे हैं। हुजूर फरमाते मोमिन कहेगा करा तो किताब अल्लाह। आखिरी बात पे आपका साथ चाहिए, कहिए सुभान अल्लाह, और ऊंचा कहिए सुभान अल्लाह। करा तो किताब अल्लाह, मैं अल्लाह का कुरान तिलावत करता रहा हूं। अब ये क्यों कहा? अरे मीलाद मनाने वालों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ में कहा था यतलू अलैहिम आया। नबी वो हो जो इन पे आयते तेरी तिलावत करे। और ये कब्र में जाकर हम ऐलान कर रहे हैं प्यारे इब्राहीम, जिस नबी की आमद के लिए दुआएं करते हुए आपने कंडीशन लगाई थी कि वो कुरान की आयते तिलावत करे, हम कब्र में ऐलान कर रहे हैं कि ऐ फरिश्तों, हम दुनिया में रहकर उसी महबूब पे नाजिल होने वाला कुरान तिलावत करते रहे।
तो अब सबसे बढ़ के हमारे पास तोहफा जो रबीउल अव्वल शरीफ शुरू हो चुका, कम से कम 12 तक तो ये होना चाहिए। कुरान पढ़ें, हुजूर पे दरूदो सलाम पढ़ें, कुरान पढ़ें, दरूदो सलाम पढ़ें। ये कुरान पढ़ोगे तो हुजूर की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज हैं जो आप अदा करोगे, और फिर झूम झूम के हुजूर पे दरूदो सलाम पढ़ोगे। तो यही हुजूर की नबूवत और रिसालत का मकसद है कि तुम कुर्बे खुदाबंदी तक पहुँचते जाओगे, और फिर यतकर्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल का दर्जा बढ़ता बढ़ता तुम्हें लेके जाएगा कहाँ पर? वहां लेके जाएगा, वहां लेके जाएगा, वहां लेके जाएगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, तेरे दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से होगा। इमाम इब्ने जरीर तबरी लिखते हैं, बहुत से मुहद्दिसीन ने लिखा, इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी लिखा। उन्होंने कहा कि वो जिक्र जो दिलों को सुकून देता है वो कई जिक्र हैं, लेकिन फरमाते हैं वो जिक्र जो दिलों को सुकून देता है, इस जिक्र से कोई आम जिक्र मुराद नहीं है, बल्कि इस जिक्र से मुराद रब के हबीब का जिक्र करना है। इससे मुराद रब के हबीब का जिक्र करना है कि रब के हबीब का जिक्र किया तो रब का अपना जिक्र उसमें शामिल हो गया। तो ये मिलाद कमेटी वालों महफिल क्यों सजाई है? हम अपने रब का जिक्र कर रहे हैं, अपने रब के जिक्र के लिए सजाई है कि जिस जिक्र में उसके हबीब का जिक्र हो फिर वो जिक्र रद्द नहीं किया जाता। हबीब कबूल है तो फिर उनके अंदाज में किया हुआ जिक्र भी कबूल होता है। अल्लाह पाक सबकी हाजिरी कबूल फरमाए, आमीन व मालिक।